2024 में 2024 में जो चुनाव लड़ा गया था वो हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश के तहत एक क्या रणनीति थी, साजिश के तहत एक रणनीति थी। ये समझने की कोशिश कीजिए मैं ऐसे बातें क्यों कर रहा हूँ, ये क्या साजिश है, क्या रणनीति है, ये समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे।
दोस्तों, राहुल गांधी के आप बयान देखोगे, सुनोगे, उनके वक्तव्य को सुनेंगे 2014 से लेके 2024 तक, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ बोला है। और जो भी उन्होंने बयान दिए हैं उसके पीछे एक रणनीति है, एक राजनीति है, एक साजिश है। ये समझने की कोशिश कीजिए। आप कहते हो कि राहुल गांधी बुद्धू है, पप्पू है, बेवकूफ़ है, वो ऐसे ही कुछ बात कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नहीं बात करता है, वो सोच समझ के बात कर रहा है, क्योंकि उसको अपने काम बताने के लिए, कामों की गिनती करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास श्वेत पत्रिका नहीं है। तो क्या करेंगे वो? हम लोगों ने 10 साल में यूपीए सरकार में एक काम किए हैं समाज के लिए, इस देश के लिए। ऐसे उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या वक्तव्य करेंगे? वो वही करेंगे, झूठ बोलेंगे, डंके के चोट के ऊपर झूठ बोलेंगे या कुछ भी बकेंगे। मगर वो कुछ भी नहीं बकते, वो सोच समझ के बकते हैं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दरमियान जो प्रचार सभाएं उनकी चालू थी, उस दरमियान उन्हें जो बातें की, उसमें एक बात क्या थी कि हिंदुओं में जो जातियां हैं उनको गौर करना चाहिए, जातियों को गौर करना चाहिए। जो दलित है, जो एसटी एससी है, जो आदिवासी है, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और क्या कहा उन्होंने? जिनकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। म्हणजे जितनी जिसकी जनसंख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जातियों में झगड़ा करवाना, दो जातियों में झगड़ा करवाना, क्योंकि हिस्सेदारी के मुताबिक करने जाएंगे तो देश चलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने जो बात छेड़ी थी वो हिंदुओं में, जातियों में, जमातियों में बंटवारा करने के लिए, दोफाड़ करने के लिए, और वो उन्होंने किया भी। उसमें उनको ये भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ इस चुनाव में। ये सोच समझ के दिया हुआ बयान था। वैसे ही अभी फ़िलहाल उन्होंने एक संसद में बयान दिया था। उन्होंने क्या बयान दिया था? हिंदुओं के बारे हिंदुओं के बारे में बात की थी, हिंदुत्व के बारे में बात की। हिंदू क्या करते हैं? 24 घंटा दिन रात, 24 घंटा दिन रात क्या कहते हैं हिंदू? नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ झूठ, यही कहा था ना उन्होंने। और एक चीज उन्होंने कहा थी, मैं भूल गया, यानी वो इस हद तक पहुंच गए हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वो इतने हद तक पहुंच गए कि हिंदू कैसा है? नफरत फैलाने वाला है। हिंदू कैसा है? झूठ बोलने वाला है। दोस्तों, ये बात छोटी मोटी नहीं है। वो उन्होंने ऐसे ही नहीं बात की है, वो पप्पू करके बात नहीं की है, वो बाला बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि भ्रष्टाचार है। इसे बुद्धि भ्रष्टाचार कहा जाता है। जिनको उनको संदेश पहुंचाना था वो संदेश पहुंच गया। किसको संदेश पहुंचाना था? गैर हिंदुओं को, गैर हिंदुओं को संदेश पहुंचाना था। गैर हिंदुओं में कौन आ गए? जैन आ गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, मुसलमान हो गए। गैर हिंदुओं को ये मैसेज पहुंचाना था कि हिंदू के बारे में ये बातें करके उन्होंने पहुंचा दिया। और बाद में वो संभालने की कोशिश की उन्होंने कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा था, मैंने आरएसएस को कहा था। नहीं दोस्तों, ये जो बयान देते हैं सोच समझ के देते हैं, ये जानबूझ के देते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। और ये सोची समझे साजिश के तहत ये रणनीति है। और वही पूरे ये लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा। क्या देखा आपने? संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। उल्टा संविधान के चौकट में रह के ही
भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कानून पास किए या कानून रद्द किए या जो भी काम किया, 370-35A ये रद्द भी उन्होंने कानून के दायरे में किया। राम मंदिर भी कानून के दायरे में बनाया। उन्होंने ट्रिपल तलाक भी जो रद्द किया, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट उन्होंने जो कानून बनाया वो भी कानून के दायरे में, न्याय व्यवस्था के दायरे में, संविधान के दायरे में, बल्कि उनके अगेंस्ट क्या बात की गई थी? संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। और इनके पिता ने, उनके दादी ने कितनी बार संविधान में हस्तक्षेप किया, संविधान में हस्तक्षेप किया, संविधान के काफ़ी सारों ये किया, संशोधन किया, काफ़ी बार किया। अभी वो गिनती मुझे याद नहीं है, मगर काफ़ी बार संविधान में संशोधन करने वाली पार्टी कौन है? तो कांग्रेस पार्टी है। नेहरू ने भी किया, इंदिरा गांधी ने भी किया, राहुल गांधी ने जी भी किया। उनकी जो सरकारें थी, गांधी के अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी हुआ, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी हुआ। दोस्तों, ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ। और उसके डर के वजह से, ये संविधान के डर के वजह से, लोकतंत्र के डर के वजह से हिंदुओं में जो लाभार्थी है वो भ्रमित हुए, उनकी दिशा भूल हुई और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मतदान किया, उनके विरोध में मतदान किया। क्यों किया? कि संविधान बचाने के लिए, क्योंकि हमें जो लाभ मिल रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान में लीजिए, मुसलमानों को कुछ लाभ से मतलब नहीं है। जो लाभार्थी हम लोग कहते हैं ना, उनको मालूम है कि जो लाभ दिए जा रहे हैं ना वो हमको भी मिलेंगे, क्योंकि ये देश सेक्युलर है, ये देश सेक्युलर है तो हमको भी मिलेंगे, हमें कोई टाल नहीं सकता है। मगर हिंदुओं को डर था कि जो लाभ है मिलने वाले हैं वो बंद हो जाएंगे, आरक्षण है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या? हिंदू कितना स्वार्थी है, मतलबी है। हिंदू कितना स्वार्थी है, मतलबी है। उन्हें राष्ट्र से कुछ भी मतलब नहीं, देश से कुछ भी मतलब नहीं। राष्ट्र गया भाड़ में, देश गया भाड़ में, अपना पेट पूजा करो, बस का बात खत्म हो गई। इसलिए इस भारत देश के ऊपर परखियों में क्या क्या राज किया। हम लोग गुलाम रहे 1800 साल, क्योंकि हम लोग क्या है, चंद लाभ के लिए अपना ईमान भी बेचते हैं, क्योंकि हम लोग चंद लाभ के लिए अपना ईमान भी बेचते हैं। और ऐसे ही ईमान बेच के या डर के वजह से ये मुसलमान हुए हैं। ये वाकई में मुसलमान नहीं है। ये जो अपनी छाती पीटते हैं ना, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है। वो डर के वजह से या चंद लालच के वजह से वो मुसलमान हुए। जो ईसाई है, ईसाई है कहते हैं ना, वो असल में ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। वो लालच के वजह से और डर के वजह से ईसाई बने हुए, क्रिश्चियन बने हुए। दोस्तों, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये सब सनातनी है, ये सब हिंदू है। हर एक जीव सनातनी है, एक हिंदू ही है। मगर हिंदू में भी एक ऐसा तबका है जो सिर्फ स्वार्थी है, मतलबी है। 10-20% जो एक तबका है वो स्वार्थी है, मतलबी है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को भी बेच सकता है, अपने परिवार को भी बेच सकता है, वो किसको भी बेच सकता है। ऐसा एक हिंदू का वर्ग है। यही है एजेंडादारी। वही खुद को क्या कहते हैं? हम लोग सेक्युलर है। वो जो दिन रात सेक्युलर का डंका पीटते हैं ना, ये सब मतलबी है, ये चोर है, ये देशद्रोही है। इनका एजेंडा एक ही है
अपना अपना खुद को यानी वैयक्तिक खुद को क्या करो, खुद का भला देखो, अपने परिवार का भला देखो, अपने परिजन का भला देखो। बस देश गया भाड़ में, समाज गया भाड़ में, राष्ट्र गया भाड़ में। ऐसे चंद गद्दार है इस देश में, और ये चंद गद्दारों के वजह से ही मुसलमानों को कुछ दोष देने से मतलब नहीं है। मुसलमानों का एजेंडा तय है, मुसलमानों का एजेंडा तय है। उनका एजेंडा क्या है? दिन के ऊपर चलो। जो इस पृथ्वी पे है, इस भूमंडल पे है, जो भी इंसान है, वो हर एक इस्लामिक बनना चाहिए, हर एक ने अल्लाह को मानना चाहिए। बाकी सब जो दीन है वो झूठ है, एक ही दीन सही है, वो है इस्लाम। भले वो फिर वो मुसलमान भी हो और दीन के विरोध में खड़ा हो गया, इस्लाम के विरोध में खड़ा हो गया, वो भी काफिर हो गया। तो हम लोग कौन है? काफिर है। एक कट्टर मुसलमानों के नज़र में हम लोग काफिर है। दोस्तों, वो जिहाद करते हैं, एक काफिरों के विरोध में जिहाद करते, लव जिहाद करते, प्रॉपर्टी का जिहाद करते। वैसा ही लव जिहाद और प्रॉपर्टी का जिहाद एक हो चुका है, हो रहा है, और वो भी झारखंड में हो रहा है। उसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है काफ़ी जगह पे। उस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देख सकते हैं आप जाके। लव जिहाद और प्रॉपर्टी का जिहाद, ज़मीनों का जिहाद झारखंड में होने वाला। एक पत्रकार अपनी आंखों देखी बात बता रहा है। इनका एजेंडा साफ है। वहाँ पे क्या हो रहा है? झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पे आके आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहा है और उनके हिस्से की ज़मीन हड़प रहा है। अब जाके वो सुन लीजिए, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। दोस्तों, जो संसद में खड़ा रह के एक जिम्मेदार पद के ऊपर बैठा हुआ आदमी, एक विरोधी पक्ष नेता करके जिम्मेदार पद उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति हिंदुओं के बारे में बात करता है, हिंदुओं के विरोध में बात करता है। आपने वो सुना है, दोहराने की कुछ मतलब नहीं है। और जातियों में बांटने की उन्होंने बात की, मगर उन्होंने मुसलमानों के जातियों के बारे में बात नहीं की, जिसको हम लोग फिरके कहते हैं। वो फिरके कहते हैं, 72 फिरके हैं। मैंने उसका जिक्र उन्होंने किया नहीं, मगर राहुल गांधी ने उनका जिक्र किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको बांटना नहीं था, इनको एक संध रखना था, एक साथ रखना था। दोस्तों, उसमें भी फिरके है, 72 फिरके, मगर वो बटे नहीं, वो एक साथ रहे, मिलजुल के रहे। दोस्तों, समझ जाइए, ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या रणनीति है हिंदुओं के अगेंस्ट। मगर हिंदू बटे, और बटे और घटे भी। कश्मीर से घटे, केरल से घटे, बंगाल से घटने के दौर पे है, महाराष्ट्र से, इस देश से घटने के दौर पे, हिमाचल से भी घटे। बटे और घटे वही होने जा रहा है, क्योंकि हिंदू मरा हुआ है, मुर्दा है। मतलब कहने से मतलब नहीं, हिंदू जागो। हम लोग कुछ घंटे के लिए याद रखते और भूल जाते, क्योंकि हमारी याददाश्त शॉर्ट पीरियड की है। हम लोग तुरंत भूल जाते, हम लोग तुरंत भूल जाते। कश्मीर का जो नरसंहार है वो हम लोग भूल गए। चित्रपट देखने के बाद भी, वो पिक्चर देखने के बाद भी, लव जिहाद का जो केरल के ऊपर वीडियो पिक्चर बनाया था, वो भी हम लोगों ने देखा, चाव से देखा, गालियाँ भी दी, अपने प्रतिक्रिया भी दी, मगर हम लोग भूल गए, क्योंकि हमारी याददाश्त शॉर्ट पीरियड के लिए छोटी है, क्योंकि हम लोग मुर्दे हैं। दोस्तों, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो हुआ, मैं आपको बीती बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में 2 पार्टियों में चुनाव हुआ, एक एनडीए था और एक इंडिया था, आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी और महायुति,
ऐसी लड़ी गई थी। दोस्तों, महाविकास आघाड़ी ने पहले दिन से झूठ और झूठ परोसा। उसके पहले भी, यानी 2.5-3 साल पहले भी उन्होंने सिर्फ झूठ ही परोसा था। जब से महाविकास आघाड़ी बनी है तब से वो झूठ ही परोस रहे थे। दोस्तों, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, कांग्रेस की बात तो समझ सकता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस कुछ अलग नहीं है, उसी विचारधारा से निकली हुई एक पार्टी है, वहाँ से निकले हुए नेतागण हैं। शरद पवार कुछ अलग नहीं है, मगर उसमें एक जुड़ा हुआ आदमी है जो उस विचारधारा का नहीं था। उसके पिता की विचारधारा वो नहीं थी, वो थे उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे भी उसी विचारधारा में घुल मिल गए और उन्होंने भी झूठ परोसा और हिंदुओं को नज़रअंदाज किया। उनको मालूम है मैं कितना भी वो कहूँ, कितना भी झूठ बोलूँ, कितना भी लोगों के समझ में आएगा, तो भी शिवसेना, शिव सैनिक, हिंदू मुझे ही वोट करेंगे। वो जान के थे। अभी किसका वोट चाहिए? मुसलमानों का। तो मुसलमानों के वोट को लामबंद करने के लिए उन्होंने क्या किया? शुरुआत की, तुष्टीकरण करने की शुरुआत की। आपने देखा होगा जब पालघर में हत्याकांड हुआ था, साधुओं की हत्या की गई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तब ये मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे चुप्पी मार के बैठे थे, चुप्पी साध के बैठे थे। हजारों लाखों कोरोना मरीज मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, और ये क्या कर रहे थे? पीपीई किट में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, खिचड़ी में पैसा खा रहे थे। ये क्या कर रहे थे? हिंदुओं के या महाराष्ट्र के जो मरीज थे उनके शव के ऊपर की शव का लोनी खा रहे थे। मतलब आप समझ जाइए, उनको ना देश से मतलब है ना समाज से मतलब है। दोस्तों, पूरी राजनीति आप देखोगे 2.5 साल की उद्धव ठाकरे की, तो आपको यही समझ में आ जाएगा। वो भी उस विचारधारा में घुल मिल चुके हैं, इसलिए उनके साथ भी मुसलमान खड़े हुए और भर भर के वोट दिया उनको। वो जो जीते हैं ना मुंबई में, वो उनके वजह से है, मुसलमानों के वजह से है, क्योंकि मुसलमानों का मत लामबंद हुआ था, 100% मत आघाड़ी के साथ खड़ा हुआ था। दोस्तों, ये बात सोचने की, समझने की है। ये मैं किनको कह रहा हूँ? जो झूठे हैं, मक्कार है, ऐसे हिंदुओं को नहीं कह रहा हूँ। जो मुखौटा धारण किया है उन्होंने धर्मनिरपेक्ष का, और अपना हित साध रहे, अपना मतलब साध रहे, उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं। किनको कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो अपना संभ्रमित होके जिसकी भी दिशा भूल हुई थी, ऐसे हिंदुओं को, ऐसे मुसलमानों को। मुसलमान कितने रहेंगे? 20%। 80% मुसलमान एक कट्टर मुसलमान है। इनको इस्लाम के अलावा कुछ सूझता नहीं है, ना कुछ दिखता है। दीन के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। मगर जो 20% मुसलमान हैं, जो 20% मुसलमान हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, जिनकी दिशा भूल हुई थी, वो डर गए थे, जो संभ्रमित हुए थे, ऐसे 20% मुसलमान, और ऐसे ही 20% जो संभ्रमित हुए थे वो हिंदू, जिनकी दिशा भूल हुई थी वो हिंदू, जिन्होंने अपनी सद्विवेक बुद्धि गिरवी रखी थी, उनको मैं कह रहा हूँ, उनको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और जो घूमने के लिए गए थे और जो घर में सोए थे, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, ऐसा सोच के जो घर में सोए थे, ऐसे हिंदुओं को मैं कह रहा हूँ, ऐसे मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ, ऐसे हर एक देशभक्तों में कह रहा हूँ, जो देश प्रेमी है, देशभक्त है, समाज का भला चाहता है, ऐसे में व्यक्तियों को मैं कह रहा हूँ। वरना जो कट्टर इस्लामिक है, मुसलमान है, उनको कहने की कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों?
वो जो यहाँ पे रुके हैं ना, बंटवारा होने के बावजूद भी क्यों रुके हैं? हंस के लिया था पाकिस्तान, छीन के लेंगे हिंदुस्तान। वो क्यों रुके हैं? हंस के लिया पाकिस्तान, छीन के लेंगे हिंदुस्तान। दोस्तों, ये जिहाद है, ये गजवा हिंद है। आप जागो, समझो, परखो, कौन क्या बात कर रहा है, किसकी क्या साजिश है। इस साजिश के तहत एक क्या है? रणनीति है। उद्धव ठाकरे में भी उसमें शामिल है, उद्धव ठाकरे भी उसमें शामिल है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कब बनना चाहते थे वो? जब बाला साहब ठाकरे थे, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, जब नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे, तब से उनकी चाहत थी मुख्यमंत्री बनने की। अभी जो आया है, चांस आया है, तो छोड़े कैसे? अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर झूठ परोसने की शुरुआत की उन्होंने कि बंद दरवाजे के पीछे अमित शाह ने मुझे शब्द दिया था। ऐसे काफ़ी बंद दरवाजे के पीछे काफ़ी लोगों ने उनको शब्द दिया था, और बंद दरवाजे पीछे वो क्या करते हैं? अभी घर में जो उन्होंने बच्चे पैदा किए, बंद दरवाजे के पीछे किए और खुलेआम किए, वही जाने। जो उनके बच्चे हैं वो बंद दरवाजे के पीछे निकाले हुए या खुलेआम निकाले हुए, वह भी भगवान जाने, क्योंकि बंद दरवाजे के पीछे वो काफ़ी कुछ करते हैं। देखिए दोस्तों, जो देश का नहीं है, जो सनातनियों का नहीं है, जो इस राष्ट्र का नहीं है, इस समाज का नहीं है, वो किसी का भी नहीं है। कभी फिर कोई भी हो, किसी भी तथाकथित धर्म का हो, जाति का हो, जमाती का हो। अभी जो महाराष्ट्र में आरक्षण की बात की जा रही है, मराठा आरक्षण, वो बात भी ये षड्यंत्र है। विधानसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिए ये हवा हो जाएगा। ये जो है ना मराठा आरक्षण हवा हो जाएगा, क्योंकि मराठा आरक्षण जो इनकी मांग है ना, वो मांग माइका लाल भी पूरा नहीं कर सकता है। उनके माइका लाल, इनका बाप भी पूरा नहीं कर सकता है। जो मांग रहे हैं ना, उनका बाप, उसका पूरा खानदान भी नीचे उतरे, जो गया हुआ है, वो भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संविधान के चौकट के बाहर है, संविधान के न्याय व्यवस्था के बाहर है। कायदा उसको हक नहीं देता है, ना उनको हक भी है। वो क्या कह रहा है? मनोज जरांगे क्या कह रहा है? ओबीसी में से दो, फिर ओबीसी में से देंगे तो ओबीसी मातम करेंगे, और वही हो रहा है। ओबीसी का एक नेता अभी उपोषण के लिए बैठा था, वैसे ही फिर वो धनगर आ जाएंगे, वैसे फिर अन्य कोई आ जाएंगे, यही होता रहेगा। आप बटे रहो, आप बटो और घटो। जो कश्मीर में हुआ, जो केरल में हुआ, जो हिमाचल में हुआ, जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, महाराष्ट्र में होने जा रहा है, और अन्य भारत में होने जा रहा है। बटो और घटो। दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं, समझने की बात है, सोचने की बात है। मगर हम लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मुर्दा है। जो हिंदू कहता है ना खुद को, वो मुर्दा है। मुर्दे को कोई जगा नहीं सकता है। दोस्तों, सनातन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कोई किसी का भी माइका लाल हो, वो ईसाई हो या इस्लामिक हो, या और कहाँ से उतरा हुआ हो, परग्रह से भी उतरेगा, तो भी वो सनातन को ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनातन ये विज्ञान के ऊपर आधारित है। विज्ञान ही सनातन है। मैंने सनातन के बारे में मेरे एक YouTube चैनल पे मेरी बात रखी हुई है। सनातन क्या है, सनातन का वास्तव क्या है, सनातनी वास्तव, ये मेरे YouTube चैनल पे, उसका लिंक भी, YouTube चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप जाके सनातन समझ सकते हो। दोस्तों, सृष्टि निर्मिति के सिद्धांत है ना, वो सनातन ने बताया हुआ है। सनातन में है वो क्या है? दशा अवतार। और उस दशा अवतार के बारे में, सनातन की सृष्टि का निर्मित क्या है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हुए। आप जाके हर एक अवतार समझ सकते हो।
सनातन क्या है और वो सृष्टि की थ्योरी क्या है, सृष्टि निर्मिति की थ्योरी क्या है। डार्विन की थ्योरी फेक है, झूठ है, मक्कारी है डार्विन की थ्योरी, मगर सनातन की थ्योरी वो सच्ची है, सच है, वो विज्ञान के अनुसार है, सृष्टि के अनुसार है, भौगोलिक कारण है उनमें, भौगोलिक कारण है उनमें, जोग्राफिकल है, साइंटिफिक है, सृष्टि के अनुसार है, सृष्टि की निर्मिति, दशावतार। दोस्तों आप जाके देख लीजिए, तभी आप समझ सकते हो आज के तारीख में क्या हो रहा है। दोस्तों ऐसा ही चलता रहेगा तो एक भी हिंदू बचेगा नहीं, एक भी हिंदू बचेगा नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। हम लोगों ने आंख मोड़ के बैठे तो, हम लोगों ने चुप्पी साधी तो, हम चुप बैठे तो ऐसा ही होता जाएगा और हिंदू इस धरती से ख़त्म हो जाएगा। सनातन ख़त्म नहीं होगा मगर हिंदू वाकई में ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी बातें आप लिख के रखिए, ये मेरी बातें लिख के रखिए। सनातन क्यों नहीं ख़त्म होगा वो मैंने बताया है। आप जाके मेरे सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते, तो आपको पता चलेगा सनातन क्यों ख़त्म नहीं हो सकता। मगर आपको हिंदुओं को, जो खुद को सनातनी कहते हैं, जो हिंदू खुद को सनातनी कहते हैं, उन सनातनियों को, उस हिंदुओं को मैं कह रहा हूँ, अभी आप जागे नहीं तो आप कभी भी नहीं जागोगे। आप मुर्दे ही बन के रहोगे तो वही सही, क्योंकि जो भी आज के तारीख में जो ईसाई बने हुए, जो क्रिश्चियन ईसाई बने हुए, जो मुसलमान इस्लामिक बने हुए, जो भी है, जो बौद्ध है, जैन है, सिख है, जो जितने भी लोग हैं इस देश में, वो सब सनातनी ही थे, वो सब हिंदू ही थे। बाद में उनका कन्वर्जन हुआ है, धर्मांतरण हुआ है। दोस्तों हर एक यहाँ का हिंदू ही था, मगर आक्रांताओं के वजह से वो कौन बोले ईसाई बने हैं, इस्लामिक बने हैं या बौद्ध बने हैं और अन्य जाति जमाती धर्म बने हुए। आखिर में वो कौन है? हिंदू ही है, उनकी नस्ल हिंदुओं की है, उनके पुरखे हिंदू ही थे। वो एक तो वो डर के मारे या लालच की वजह से, डर के मारे या लालच के वजह से उनका कन्वर्जन हुआ था, धर्मांतरण हुआ था। वैसे ही इस लोकसभा में आपको दिखाई दिया, वैसे ही इस लोकसभा में के चुनाव के दरमियान आपको दिखाई दिया। डर के मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव किया, लालच के वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव किया, मतदान दिया, वोट किए। कौन? जो सद्विवेक बुद्धि अपनी गिरमी रखे थे, वो हिंदू है, मुसलमान हो और अन्य कोई भी हो, जिन्होंने अपनी सद्विवेक बुद्धि गिरमी रखी थी ऐसे झूठों के चरणों में। ये जो इंडिया आघाड़ी के साथ जो है ना, इंडिया आघाड़ी में वो सब सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, समाज विरोधी है, देश विरोधी है। ये कौन है? देशद्रोही है। इनको सिर्फ अपने परिवार का मतलब है, अपना वैयक्तिक मतलब है, बाकी उनको कुछ भी मतलब नहीं है। देश गया भाड़ में, वो कल उठ के कभी भी भाग सकते हैं देश से। भले उद्धव ठाकरे के पिता की विचारधारा हिंदुओं के साथ थी, मगर ये उद्धव ठाकरे की विचारधारा हिंदुओं के साथ नहीं है, और उन्होंने वो दिखा भी दी 2.5 साल के उनके कार्यकाल में। आप गौर से सुनोगे, समझोगे, परखोगे तो आपको पता चलेगा। आप मुझे कहोगे कि आप गोदी मीडिया हो, आप कुछ भी कहो, मगर आपकी सद्विवेक बुद्धि खोलिए, जागरूक कीजिए, और जो भी मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर गौर कीजिए। और तभी भी आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आपको कोई नहीं बचा सकता, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है।
जैसे इसके पहले कन्वर्जन हुआ है वैसा आपका भी कन्वर्ज हो जाएगा, आपका भी सुनता हो जाएगा, आपका भी खतना हो जाएगा, आपकी भी गर्दनें उतारी जाएगी। गैर मुसलमान जितने भी हैं उनकी गर्दनें उतारी जाएगी, और वही है एजेंडा। फिर वही ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, हिंदू हो, कोई भी, उनकी गर्दनें उतारी जाएगी। फिर भी वो मुसलमान भी हो मगर वो इस्लाम के विरोध में खड़ा हो तो उसकी भी गर्दन उतारी जाएगी। नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। दोस्तों ये सोची समझी साजिश है, और उस सोची समझी साजिश के तहत ये रणनीति है। उद्धव ठाकरे ने भी अपनी विचारधारा छोड़ी है, ये भी समझ जाइए। अपनी विचारधारा छोड़ी है, इसलिए उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण भी किया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण भी किया। इसलिए उन्होंने पालघर के बारे में जो हत्याकांड हुआ था तब चुप्पी साधी थी। काफ़ी चीज़ें हैं, आप जाके गौर करोगे आपको पता चलेगा। तो उन्होंने भी कांग्रेस की विचारधारा स्वीकारी है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो अंग्रेज़ों की विचारधारा है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अंग्रेज़ों ने की थी। दोस्तों ऐसा ही कुछ करता नहीं, ऐसा ही कोई भी कुछ करता नहीं, बेमतलब कुछ नहीं करता है। कुछ भी ऐसा बेमतलब कोई भी कुछ नहीं करता है, कुछ तो मतलब होता है उसका। तो अंग्रेज़ों का मतलब क्या था? वो कांग्रेस स्थापन करने का, ये संगठन स्थापन करने की कुछ तो मतलब रहेगा, वही तो दिखाई दे रहा है। बांटो और राज्य करो, बांटो और राज्य करो। अंग्रेज थोड़ी गए हुए, ये तो कांग्रेस, ये तो अंग्रेज़ों की नाजायज औलाद है। वही तो उन्होंने किया, और वही तो अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए 240 तक उन्होंने ऐसे ही रोका नहीं है। यही पेतरा आजमा के, झूठ बोल के, यही पेतरा आजमा के झूठ बोल के, साजिश करके, ये साजिश के तहत रची गई रणनीति थी। और 1-2 साल की नहीं है, वो 10 साल से रची गई साजिश थी। दोस्तों आप जागो, अभी वो कहने का भी मतलब नहीं, जागो, क्योंकि आप मुर्दे हो, आप मुर्दे हो। मुझे जो भी कहना था मैंने आपके सामने रखा हुआ है। काफ़ी कुछ बातें हैं। आप राहुल गांधी को सुनेंगे जो एजेंडाधारी पत्रकार है, जो एजेंडाधारी यूट्यूबर है, ध्रुव राठी जैसा, उनके आप गौर से वीडियो सुनोगे और उसकी जांच पड़ताल करोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। जांच पड़ताल कीजिए। मैं जो बातें रख रहा हूँ उसके ऊपर भी आप विश्वास मत रखिए, आप मेरी भी जांच पड़ताल कीजिए। मैं कह रहा हूँ कितनी सच्चाई है, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? ये जो मैं मेरा वक्तव्य कर रहा हूँ, मेरा जो बयान रख रहा हूँ आपके सामने, वो वाकई में सच्चा है क्या, वास्तव में है क्या, ये वास्तविक है क्या? उसको भी आप जांचो, परखो और बाद में उसके ऊपर विश्वास रखो। मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, अपनी सद्विवेक बुद्धि जागरूक रखे। जो स्टालिन के बेटे ने बात की थी ना तमिलनाडु में, तमिलनाडु के सीएम, उनका बेटा, सनातन को उन्होंने क्या कहा था? डेंगू मलेरिया कहा था, एड्स कहा था। दोस्तों ये बात, ये जो बयाने हैं, ये जो वक्तव्य ऐसे नहीं है, ये जानबूझ के दिए हुए बयान है। इनको क्या करना था? मुसलमानों को, गैर हिंदुओं को, मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं तो गैर हिंदुओं को, जो खुद को हिंदू समझते नहीं है, उसमें बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, जो भी है, जो खुद को हिंदू समझते नहीं है, ऐसे गैर हिंदुओं को बांटने के लिए इन्होंने दिए हुए ये बयान थे, ये वक्तव्य थे। ये जानबूझ के दिए हुए वक्तव्य बयान हैं। किसको देने, समय बांटने के लिए? हिंदुओं को बांटने के लिए। आप समझ जाइए, सुधर जाइए, संभल जाइए। सनातनी वास्तव, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा सनातन का विचार आप सुनिए। सनातन के बारे में मैंने जो विचार रखे वो सुनिए, तो आपको पता चलेगा।
वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।